निबोध मे मद्गुण श्रवणं नित्यं मम नामानुकीर्तनात् मम नामानुकीर्तनात्। पूछा नगाधिराज ने, मां आपकी पराभक्ति क्या है? तो कहा, मेरा ही जो अवलंबन लेता हो। पहली बात, जेने मारो ज आधार, मारो ज टेको, मारा सिवाय कोईनो टेको ज न ले, मारा सिवाय कोईनो आधार ज न ले। बीजू के जेना मनमा कोई भेद नहीं रह्यो, अभेद भाव जेने प्राप्त थयो, कोई भेद नहीं रहा जिसके मन में कि भाई ये मेरा है ये मेरा नहीं है। देखो पोताना ने पारकानो जेनो भेद मटी चुक्यो छे, सब मेरे है। मारा माटे पारको कौन हो सके आ संसार में, सब मेरी माँ के संतान है। और ऐसा भाव जिनके हृदय में भर गया हो। तीसरी बात, पराभक्ति यह है कि ऐसी अवस्था में रहते रहते मदगुण श्रवणम नित्यम, नित्य मारा गुणगान सांभळ्याज करे। आવું માં બોલી છે, મારા ગુણગાન રોજ સાંભળે। નિત્ય, નિત્ય શબ્દ અહીંયા લખ્યો છે। નિત્યમ મદગુણ શ્રવણમ નિત્યમ, નિરંતર મારા ગુણ સાંભળે। એક પણ દિવસ એને મારા ગુણ સાંભળ્યા વગરનો જવો ન જોઈએ। એવું નથી કે ભાઈ કોઈના મુખે સાંભળવા। દેવી ભાગવતજી આપણા ઘરમાં બિરાજતું હોય, ભાગવતજી આદિ ગ્રંથો આપ સ્વયં પઢીએ। એટલા હું આગ્રહ કરું છું કે ભાઈ તમારા ઘરમાં દેવી ભાગવતજી ચંડીપાઠ રાખો। જો કોઈ પણ ગ્રંથમાં તમને નિષ્ઠા હોય, શિવપુરાણ, ભાગવત, રામાયણ, રોજ એક અધ્યાયનો પાઠ કરો, રોજ એક અધ્યાય પઢો, रोज एक अध्याय भगवान ना गुणगान सांभळो। परमेश्वरी ने कहा कि मेरा गुण रोज सुनो, आपको सुनना पड़ेगा, ये मेरी पराभक्ति है। आपणे तो कथा बेहाड़ीए ते सांभळीए तोय नथी सांभळता, कथा बेहाड़ी तोय सांभळता नथी, तो रुचि ज नथी। तो पराभक्तिनी बात तो एक बाजू रही गई। मेरे गुण सुने और जो मुझे सुनता है वो मुझे अच्छा लगता है, मेरा गुण सुनते हैं मुझे अच्छा लगता है। देखिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। तमे कोई महान माणसनी सभा में गया हो, महान व्यक्ति ए सभा में गया हो तो तमने गमे नहीं तो बेसवू पड़े छे, एना विषे सांभळवू पड़े कि नहीं? सांभळवू पड़े ने। तमने गमे कि न गमे पण छतां एने सांभळवा ज पड़े। तमारे ए महान माणसनी सभा छोड़ीने तमे जई न शको, कारण के तमने स्वार्थ छे, एनो कंईक तमने स्वार्थ छे, बेसवू पड़े। वैसे ये तो सबकी माँ है, जगत जननी है, जगत को बनाने वाली है। और तमे एटલું तो याद करो कि एना अपनी ऊपर કેટલા उपकार है। अनंत अनंत उपकार है हम पर इसका। भगवती जगदंबाना एटला बधा उपकारो है અને આપણી ઉપર જેના અનંત ઉપકારો હોય ને આપણે ભૂલાય નહીં। એ ઉપકારોની ચૂકવણી કરવાની રીત છે એના ગુણ સાંભળવા, એની પ્રશંસા સાંભળવી। તમે એને શું, એના ઉપકારનો બદલો તમે એને શું વાળવાના છો? પણ માએ स्वयं व्यवस्था करी, तुम मेरा गुण सुन लो, मारा गुणगान गाओ, मारा गुण सांभळो। ए मैं तमारी ऊपर करेला उपकारनो तमे बदलो वाળી રહ્યા છો, ए मेरी भक्ति है। અને કોઈનો ઉપકાર આપણી ઉપર હોય ને ભાઈ, એને બદલો વાળવાની કોશિશ કરો। આપણી માથે કોઈનું ઋણ હોય ને ठीक नहीं, અને ભગવતીના ઉપકારનો બદલો જો કોઈ હોય તો उसके गुणगान सुनिए बस। બીજી વાતો, ખોટી વાતો સાંભળવી तो एना बदले अपना कान में भगवती कथा पड़े, आना जेवुं उत्तम आ जगत में बीजू शुं होई शके। एटले कह्युं, मां स्वयं बोली, मदगुण श्रवणम नित्यम, रोज मेरी कथा। इसलिए तो सनकादि ऋषि सुनते हैं, नारद जी सुनते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, चैतन्य महाप्रभु जी रोज भगवान की कथा सुनते थे, नित्य सुनते थे। श्री वल्लभाचार्य रोज भागवत नो पाठ करता। वल्लभाचार्य जी भागवत नु रोज, अरे एना मोटा दीकरा हता ने गोपीनाथ जी, वल्लभाचार्य जी ना बे लाल, मोटा गोपीनाथ, नाना विठ्ठलेश गोसाई जी। तो वल्लभाचार्य जी ने रोजनो नियम हतो, रोज भागवतनु पारायण करे, 335 अध्यायनो पाठ करे, पछी भोजन करे। देवी भागवत 312 अध्याय है, लेकिन रोज एक अध्याय सुनिए बस। रोज शिव पुराण सुनिए, अगर आप शिव के उपासक हैं तो। એટલા માટે મારા વ્યાસે વ્યવસ્થા કરી છે। આ પરાભક્તિનું લક્ષણ છે। अगर आप पराभक्ति पाना चाहते हो, रोज पारायण कीजिए, अथवा तो रोज चंडी पाठ करो, एक अध्याय, लेकिन नित्य करना चाहिए।
माँ ने कहा मम नामानु कीर्तनम, मेरे नाम का कीर्तन कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करो, गायत्री सहस्त्र नाम जपो, त्रिपुर सुंदरी सहस्त्र नाम जपो, भैरवी सहस्त्र नाम जो भी हो, शिव सहस्त्र नामનો पाठ करो, नाम जपिए बस। मम नामानु कीर्तनम। आ बीजो प्रकार। फिर कहा कल्याण गुण रत्ना नाम करायाम मई स्थिरम चेतसो वर्तनम चेव तैल धारा समम सदा। और क्या करना है कि तुम्हारे चित्त को तैल धारावत मुझ में लगा के रखो। तेलनी धार तूटे नहीं नेम, तेलनी धार तूटे नहीं एम तमारा चित्तनी धारा तूटे नहीं एम जो तमे तमारा चित्तने भगवाનમાં જોડેલું રાખવા માંગતા હો તો તમારે કથા સાંભળવી પડે, अथवा तो अभ्यास करो, रोज एक अध्याय पाठ करो। इसलिए माँ ने कहा तैल धारावत तुम्हारे चित्त में बस मैं ही मैं रहूं। हेतुस्तु तत्र को वापि न कदाचित भवेदपि सामिप्यम साष्टि सालुक्य लोक्यानाम च चेषणा। कोई पण जातनी मुक्तिनी कामना न करो। मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कोई कामना न करो कि मुझे सामिप्य चाहिए, मुझे साष्टी चाहिए, मुझे सायुज्य चाहिए, या तो मुझे माँ का लोक चाहिए। बस वधारे में वधारे हूँ माँ सेवा केम करूँ, बस माँ की सेवा में कैसे करूँ। सात्विक भाव से, निष्काम भाव से मेरी वो सेवा करता है, उसको मैं पराभक्ति देती हूँ। बार बार मेरी सेवा में लगे रहने की कोशिश करता है। सेव्य सेवकता भावा तत् मोक्षम न वांछति। आम सेव्य सेवक भाव ने प्राप्त करे वो मोक्ष भी नहीं चाहता। ऐसा मेरा भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये भाव मन में रहना चाहिए। और फिर आगे का परानुरत्या मामेव, परानुरत्या मामेव चिन्तेद्यो यतन्द्रित स्वाभेदेनैव मां नित्यं जानाति न विभेदत, जानाति न विभेदत। मदरूपत्वेत जीवानां चिंतनं कुरुते तुय यथा स्वस्त्यात्मनि प्रीति तथैव च परात्मनि, तथैव च परात्मनि। मेरे में ही मेरा चिंतन करते हुए अनुरक्त रहे, मेरे में मुझ में लगा रहे और अभेद भाव से इंद्रिय जीत होकर मेरे गुणगान सुनते सुनते मेरे रूप में खो जाए और अपने मन को द्रवित करके मुझ में ही लगा रहे बस। यानी मेरे लिए रोए। रोया वगर भगवान कोई दी कोई ने मिला नहीं भाई, ध्यान में रखना। रोना पड़ता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 12 साल रोए। 12 वर्ष ये रड़्या छे त्यारे ने माए दर्शन आप्યું છે। चाहे कोई भी हो, मेरे चैतन्य जीवन के अंतिम 17 साल रोए। जीवन के अंतिम 17 साल आप नीलाचल पर रहते थे। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में। केवल 48 वर्ष आप भूतल ऊपर रहा, लेकिन भगवान के सामने आप रोते रहे। ये कोई ढोंग नहीं है। ईश्वर ने याद करता एनु स्मरण करता तमारी आँख में आंसू आवे भाई, आ कोई ढोंग नहीं। लो लावो जो आंसू लावी सको छो। जब हृदय द्रवित होता है तब ये होता है। चित्त जब द्रवित होता है, देखिए अपने त्या एक आचार्य थी गया, तमे नाम सांभळ्યું नहीं होय कदाच। नाम हतुं मधुसूदन सरस्वती जी। सुना है? सुना है? मधुसूदन सरस्वती जी कहाँ पर हुए? काशी में। रामचरित मानस ऊपर एने साइन करी थी कि रामायण जेवो ग्रंथ आ संसार में बीजो कोई होई न सके। ए मधुसूदन सरस्वती नी सही एम थी थी अने एटले प्रमाणभूत शास्त्र बन्यु। आ मधुसूदन सरस्वती जी एमणे एक ग्रंथ लख्यो छे, अद्वैत सिद्धि। अद्वैत सिद्धि देवी भागवतनो आधार लईने, वेदांतनो आधार लईने। अद्वैत सिद्धिनो अर्थ के मैं और ब्रह्म दोनों एक है,
मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, જેને કહેવાય બ્રહ્માત્મૈક્ય બોધ, ये सिद्ध कैसे हो सकता है, उसके बारे में आपने लिखा। હવે તો અનુભવ વગર શક્ય નથી। તમને ઈશ્વરનો અનુભવ હોય તો તમારી લેખની ચાલે ને। કોઈ પણ બાબતનો અનુભવ હોય ને તો તમારી વાણીમાં આવે, તો તમારી લેખનીમાં આવે। અનુભવ જ ન હોય તો આપ ક્યાં બોલોગે? કહીએ વક્તાના હૃદયમાં હોય ને એની વાણીમાં આવે, હૃદયમાં જ ન હોય તો, ચિંતનમાં જ ન હોય તો, બુદ્ધિમાં જ ન હોય તો, અનુભવમાં જ ન હોય તો લેખનીમાં ક્યાંથી આવે? સત્ય ઘટના है ये। सुनो, મધુસૂદન સરસ્વતી અદ્વૈત સિદ્ધિ લખવાની જ્યારે શરૂઆત કરી એટલે એની સામે યોगी પુરુષ પ્રગટ થયા। योगी कहा, ए मधुसूदन मेरी बात सुन, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अगर तेरी कोई निंदा करे तो तुझे दुख होता है? तो क्या हाँ होता है। अच्छा ठीक है। अगर तेरी कोई स्तुति करे, तेरी वाह वाह करे तो तू राजी होता है, सुखी होता है? हाँ होता हूं। तो सुन, अभी तक तेरा चित्त का तादात्म्य टूटा नहीं है। तुम्हारे चित्त का तादात्म्य मतलब तारू चित्त छे ने हर्ष शोकमांथी हજી છૂટ્યું નથી। અને જ્યાં સુધી તારા ચિત્તમાં હર્ષ અને શોકની અસર થાય છે, જ્યાં સુધી તારું મન સુખ દુઃખમાંથી વિરત નથી બન્યું અને તું અદ્વૈત સિદ્ધિ લખવા બેઠો છે, અદ્વૈત સિદ્ધિ લખવાનો તું હજુ અધિકારી બન્યો નથી। તારા ચિત્ત અને તારા મનમાં કેવલ બ્રહ્મ ભાવ હોવો જોઈએ। આ સંસારમાં સામે શત્રુ આવે તોય ભલે, નિંદક આવે તોય ભલે, સ્તુતિ કરનારો આવે તોય ભલે, એમાં તમારો એક જ ભાવ બ્રહ્મ ભાવ જ હોવો જોઈએ। लेकिन अगर तू हर्ष करता है या तो शोक करता है, मतलब तारू चित्त हजी एमांथी छूट्યું નથી, तारा चित्तનું तादात्म्य हजी तूट्યું નથી, तो ये ग्रंथ लिखने का अधिकारी नहीं हुआ। क्या करूँ मैं महाराज? तो कि हजी तारे एक अनुष्ठान करवू पड़शे। अनुष्ठान करी ले। केम? तो कि तारे सगुण दर्शन करवू पड़शे। अने परमात्मानुं सगुण दर्शन ज्यां सुधी तू नहीं करे त्यां सुधी तने आ अनुभव नहीं थाय। भगवानનું સગુણ દર્શન કરવું જ પડે છે। પરમાત્માને તમારી આંખ સામે તમારે નજરે જોવા પડે છે। અને જ્યાં સુધી તમે સગુણ દર્શન ન કરો ત્યાં સુધી તમારી માયા ન મટે, અજ્ઞાન ન મટે, મોહ ન મટે। एक बार देखना पड़ता है इन्हीं आंखों से प्रभु को, तब ये होता है। तो उसके लिए तुम अनुष्ठान कर लो। कौन सा अनुष्ठान करो महाराज? लो ये मंत्र। मंत्र दिया। क्यों मंत्र आप्यो? ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आ मंत्र आप्यो। वैष्णव परंपराना संत है एमणे पण एमां क्लिंग बीज आवे छे। क्लिंग बीज એટલે કામરાજ બીજ। મેં 3 બીજની ચર્ચા કરી હતી। એંગ ગ્રીંગ ક્લિંગ ચામુંડાય વિચ્ચે નમઃ। એમાં જે ક્લિંગ બીજ છે એ આ મંત્રની આગળ લાગે છે। ક્લિં કૃષ્ણાય गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये मंत्र दिया। अब सोचा मन में कि चलो ये अनुष्ठान भी कर लेते हैं। ये तो बड़े ज्ञानी पुरुष थे, आत्मनिष्ठ थे, बहुत बड़े संत थे मधुसूदन सरस्वती जी। और आप आए काशी में, आपने अनुष्ठान का स्थान ढूंढा, अनुष्ठान शुरू किया। 6 महीने तक अनुष्ठान किया, लाखों की संख्या में जप किया, कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई अनुभव नहीं हुआ। मन में सोचा कि अरे ये भांजगढ़ में मैं क्यों पड़ गया? अरे मैं तो चिंतक हूँ, मैं तो दार्शनिक हूँ, मैं तो चिंतन किया करता हूँ, मैं तो वैचारिक हूँ, लेकिन ये अनुष्ठान की भांजगढ़ में मैं क्या पड़ गया? मन में पछताવો करे छे। फिर सोचा कि वो महापुरुष आया था मेरे सामने, कोई सामान्य तो नहीं हो सकता। और महापुरुषનો નિયમ છે, महापुरुष છે ને પ્રવાહમાં વહેતો હોય। જે પ્રવાહ તમારી સામે આવીને ઊભો રહી જાય ને એ પ્રવાહમાં ભળી જાય। क्योंकि महापुरुष शुभारंभी नहीं होता। शुभारंभी એને કોઈ આરંભ ન હોય, પણ જે પ્રવાહ હોય ને પ્રવાહમાં એના પગ વળી જતા હોય છે। एनी लाक्षणिकता होय छे। कारण के एने कोई निर्णय न होय कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और ये प्रवाह में मैं मिला हूँ तो अच्छा चलो 6 महीने का और अनुष्ठान कर लेता हूँ। और 6 महीने का और अनुष्ठान किया। 1 वर्ष वीत्यो। तमे कल्पना करो, कोई साधना तमे लईने बैठा हो, 1 वर्ष सुधी निरंतर साधना करता रहो, फिर भी कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर हताश हो गए।
सोचा क्या मुझसे कोई भूल हुई है, क्या हुआ होगा। ये संत तो मुझे मंत्र देकर चले गए, फिर आए भी नहीं, मेरा मार्गदर्शन भी नहीं किया। तो निराश होकर आप काशी में हनुमान धारा नामનું एक स्थान છે वहाँ पर चले गए। હવે જ્યાં ત્યાં પહોંચ્યા છે ત્યાં જતા વેત કોઈ એક ઠેકાણે બિરાજ્યા હશે, બેઠા હશે, તો એક કાયસ્થ એક જ્ઞાતિ છે, કાયસ્થ જ્ઞાતિ। તો એક કાયસ્થ उसके सामने, જેમ આપણે કહેવાય પટેલ હોય એમ ત્યાં એ વિસ્તારમાં એક જ્ઞાતિના લોકો રહેતા હશે। તો એક કાયસ્થ પ્રકારનો માણસ એમની પાસે આવીને કે ક્यों बाबाजी हार गए ना, थक गए ना, 1 साल तक अनुष्ठान किया और थके हारे यहाँ पर आए, थके हुए लगते हैं आप। तो मधुसूदन ना कान चमकिया, अरे इसने तो मेरी मन की बात जान ली। पास में बुलाया, मेरे पास आओ, कौन है तुम, मेरे मन को कैसे जान लिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो बाबा जी मुझ में कुछ नहीं है, मुझे ये मेरे पास एक भूत है, ये भूत को मैंने सिद्ध किया है और ये भूत ने आकर मुझे बताया जो वो बाबा आ रहे हैं बड़े तपस्वी है और उसको तप करते करते सिद्धि नहीं मिली, अनुष्ठान करते इसलिए यहाँ पर आ रहे। तो भूत ने मुझे बता दिया तो मैंने आपको बताया। अच्छा, तो भूत ने मेरे मन की बात जान ली मेरे बारे में। तो क्या हाँ ये भूत ने मुझे, अच्छा तुमने भूत सिद्ध किया है? हाँ। अच्छा, मन में सोचा मधुसूदन ने कि भगवान नहीं मिले कोई बात नहीं, चलो भूत को मिल लेते, चलो भूत को सिद्ध कर लेते हैं, भगवान तो नहीं मिले, चलो कोई बात नहीं। कहा कि तुमने कौन सा मंत्र जपा मुझे बता दे, मुझे भूत को सिद्ध करना है। कौन सा मंत्र जपा तुमने? એટલે પેલા માણસે મંત્ર આપ્યો, કહ્યું કે આ મંત્ર જપ કરતા રહેજો અને 1 જ મહિનામાં તમને ભૂત મળશે, 1 જ મહિનાનું, બસ 1 મહિના સુધી મંત્ર જપજો। और इस प्रकार देखो मधुसूदन ने જેમ ભૂત મળ્યું ને એમ જ ગોસ્વામી તુલસીદાસજીના જીવનમાં આ જ ઘટના ઘટી હતી। એને ભૂત દ્વારા જ હનુમાનજીનું મિલન થયું હતું, ખબર છે, जानते हो? સવારમાં રોજ એ જંગલ જતા હોય ને રસ્તામાં વધેલું પાણી છે ને એક બોરડી ઉપર નાખતા, એ બોરડી ઉપર રસ્તામાં એક બોરડી આવતી, એ બોરડી ઉપર ફેંકી દે, એ પાણી રેડી દે। એ બોરડીમાં એક ભૂત રહેતું હતું અને એ જળથી તૃપ્ત બન્યું, પ્રસન્ન થઈને બોલ્યું, महाराज आप रोज मुझे पानी पिलाते, मांग लीजिए। तो कि तुझसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगो, कुछ तो मांगो। तो एक काम करो, हनुमान जी का दर्शन करवा दो। गोस्वामी जी ने पूछा। तो बाबा जी रोज आते हैं आपकी कथा सुनने, हनुमान जी आपकी कथा सुनने रोज आते हैं, आप कथा सुनाते हैं ना, राम कथा। तो क्या हाँ रोज आते। कैसे पहचानूं? तो हवनी पहला आवे ने हवनी छेले जाए, कोई ना कोई रूप लईने आवे छे, पकड़ लेना उसको। तो भूत ने हनुमान जी का, गोस्वामी जी का मार्गदर्शन किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी का, और ऐसे हनुमान जी को पकड़ लिया। पहले आए, देखा तुलसीदास जी ने અને બધાય જતા રહ્યા તે આ બૂઢા ઘરડા માણસનું રૂપ લઈને ધીમે ધીમે ઊભા થઈને હાલતા થયા, પકડી લીધા, પગ પકડીને કીધું आप हनुमान जी है। अरे नहीं मैं नहीं, कुछ नहीं हूँ, आप झूठ बोलते, हनुमान जी आप दर्शन दीजिए। और देना पड़ा। हनुमान जी મળ્યા પછી हनुमान जी ने કહ્યું, प्रभु एक मांग है मेरी, पूरी कर दीजिए। क्या? मुझे राम को दिखा दीजिए, मुझे राम का दर्शन करवा दीजिए बस। तो भूत के द्वारा एक काम हुआ। तो मधुसूदन ने सोचा मन में कि चलो भूत को मिल लेते हैं, मंत्र दे दो मुझे। मंत्र आप्यो, 1 महीना સુધી मधुसूदने मंत्र जप કર્યો, भूत भी नहीं मिला, भूत भी सामने नहीं आया। निराश हुए। कायस्थ ने बोलावीने कह्યું, भैया एक बात सुनो मेरी, भूत मेरे सामने क्यों नहीं आया, तेरे पास तो आता है। तो क्या हाँ, उसको जरा पूछ लो ना। तो इन्हें पूछो। तो कहा भूत ने कि उस बाबा जी को कहो कि उन्होंने गायत्री अनुष्ठान बहुत किए हैं, बहुत साधना की है, मैं उसके सामने आ नहीं पा रहा, आना तो चाहता हूँ लेकिन मैं जल रहा हूँ और इसलिए मैं उसके सामने आ नहीं पाऊँगा। लेकिन उसको कहो कि 6 महीना और अनुष्ठान कर ले, उसको भारी सिद्धि मिलेगी। जाओ उसको बताओ, 6 महीने और अनुष्ठान कर ले। और भूत की बात मानकर मधुसूदन ने 6 महीने और हनुमान धारा में ही अनुष्ठान કર્યું। 1.5 વર્ષ થવા આવ્યું પૂરું। અને જ્યાં 1.5 વર્ષ પૂરું થાય છે
तब कहते हैं कि मधुसूदन ने अपनी आंखों के सामने श्याम सुंदर का दर्शन किया। श्याम सुंदर का वृंदावन में हाथ में वेणु ले और भगवान वेणु नाद करते त्रिभंग ललित अवस्था में भगवान खड़े हैं और अपने भक्तों को, अपनी गोपियों को बुला रहे हैं। ऐसे रूप को मधुसूदन ने अपनी आंखों के सामने देखा। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे मधुसूदन ने भगवान के रूप को देखा और देखते ही हृदय में से मंत्र निकला। ये मंत्र मधुसूदन ने लिखा है। वनशे विभूषित करार नवनीरदा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये मंत्र भागवतना मोटा भागना वक्ताओ छे ने आ मंत्र थी मंगलाचरण शुरू करता होय छे। ये मधुसूदन ने भगवान का दर्शन करने के बाद लिखा है मंत्र। कैसे है प्रभु? वनसी विभूषित करान नवनीरदाभात। हाथ में वंशी की शोभा है, हाथों की शोभा वंश से विभूषित है। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात। नवनीरद એટલે નવું બંધાયેલા વાદળા જેવી આભા છે। નીરદ એટલે વાદળ। नवनीरदाभात और पूर्णेन्दु अरविंद मुखात। पूर्ण चंद्रमा जैन पूर्णिमा नो चंद्र सोड़े कलाए खिलो होय वैसे मुखारविंद दिखाई दे रहा है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात। कमल जैसे नयन है आपके हे कृष्ण। कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैंने देखा आज कृष्ण के समान कहीं भी कोई तत्व है ही नहीं। अगर कोई परम तत्व है तो वो केवल कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण के समान कोई परम तत्व है ही नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देखिए ये सगुण दर्शन करने के बाद मधुसूदन के द्वारा हृदय में से मंत्र निकला और फिर बाद में आपको अद्वैत सिद्धि लिखने का। देखो 1.5 वर्ष पूरा थिया पेलो योगी फरी वखत आव्यो, जान लिया, अनुष्ठान पूरा कर दिया है, ये साक्षात्कार कर चुका है। भगवान सगुण दर्शन कर्યું। पेला सगुण ईश्वर को अपनी आंखों के सामने देखा। देखो आ अपना पुराणों एक निर्णय है, नियम है कि तमे कोई पण तमारा इष्ट होय, गणेश होय, हनुमानजी होय, शिव होय, तमे सगुण दर्शन ज्यां सुधी तमे एनुं न करो त्यां सुधी तमारो मोह माया अज्ञान मटे नहीं। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति से सगुण दर्शन होता है, उपासना से सगुण दर्शन हो। उपासना हम क्यों करें? क्यों तमे माने शू काम રીઝવો કાયમ? શા માટે ચંડી પાઠ करो? विष्णु सहस्त्र नाम क्यों जपते हो? हनुमान जी के लिए सुंदरकांड क्यों करते हो? ये उपासना है। ये करते 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 जब हमारे इष्ट की हृदय पिघलने लगे तब हमारे सामने आते हैं। उसको लगता है चलो मैं उसके सामने जाऊं। અને આ રીતે તમને સગુણ દર્શન પહેલાં થવા જોઈએ અને સગુણ દર્શન થયા પછી જ તમને એમ લાગે कि भाई मैं और ब्रह्म दोनों एक है। उसके बाद आप लिख सकते हो अद्वैत सिद्धि। और मधुसूदन सरस्वतीए त्यार पछी आ ग्रंथ लिख्यो अद्वैत सिद्धि। पण ए पेला योगीए सूचन कर्યું कि तमे पेला भक्तिपर ग्रंथ, तमने जे भक्तिनो अनुभव थयो छे भक्तिपर ग्रंथ लखो। एटले एणे ग्रंथ लख्यो भक्ति रसायण। भक्ति रसायण नामनो ग्रंथ लख्यो, वांचवा जेवो छे। भक्ति रसायण एमां एणे एक सिद्धांत आप्यो छे। कयो? दरेक व्यक्तिनुं मन द्रवणशील होय छे। केवुं होय छे? द्रवणशील। दाखलो आप्यो छे। द्रवणशील एटले केवुं? लाख होय ने लाख, लाक्षा महल जेनाथी बन्यो तो ए लाखू जेने कहेवाय। तमने खबर छे लाखनी गोटीनो उपयोग वधारे शेमां थाय? सील मारवामां। पोस्टना ठेला ने सील बंद करे तो लाखनी गोटी होय पोस्ट ब्रांच मैनेजर पासे। ए लाखनी गोटी पेला अग्नि में एने अडाड़े એટલે જેવું લાખું પીગળે એટલે પેલા ઉપર લગાડીને આમ સિક્કો મારી દે, थोड़ी बार में कड़क थी जाए। वैसे हमारा चित्त होता है जतु की तरह। हिंदी में जतु कहवाय ने, लाख की तरह।
લાખની જેવું મારું ને તમારું ચિત્ત છે, મન છે, દ્રવણशील मन છે। कैसा દ્રવણशील? कोई विषय के संपर्क में आते ही पिघलने लगता है। જેમ લાખું ગરમીના સંપર્કમાં આવીને પીગળે, એમ મારું ને તમારું ચિત્ત કેવું છે? કોઈ વિષય, કોઈ વ્યક્તિને જુએ એટલે પીગળે, વસ્તુને જુએ એટલે પીગળે, પરિસ્થિતિ એવી આવી જાય એટલે મન પીગળે, ચિત્ત પીગળે। અને ચિત્ત પીગળે એની નિશાની કઈ? આંખ રડે, આંખમાંથી આંસુ આવે, चित्त द्रवित बने एनी निशानी है कि चित्त का पिघलना ये हमारा स्वभाव है। हमारा सबका मन और चित्त द्रवणशील है। अने जेम लाखों पिघले माथे केम तमे छाप मारी दो, वैसे हमारे पिघले हुए चित्त में न जाने हम कितनी छाप लिया करते हैं। आखा दिवस में तमे केटली छाप लेता हशो? कोई माणस ने जोवे ने चित्त पिघळ्यो एनी छाप पड़ी गई तमारा मन पर। वળી कोई विषय, कोई वस्तु आदि ने तमे निहाळो, चित्त पिघल जाता है और छाप हम ले लेते हैं। तो न जाने हम दिन में कितनी छाप लिया करते हैं। और जब नवरा पड़ो ने तमारू मन नवरू पड़े એટલે वो छापનું चिंतन करे। जे छाप चित्त ऊपर पड़ी હોય ને એનું चिंतन करे, એને याद करे। પછી वो स्त्री की छाप हो, कोई वस्तु की हो, कोई पुरुष की हो, या तो कोई परिस्थिति आदि का वो चिंतन करने लग जाता है। किसका? कि जेनी छाप एना मन ऊपर पड़ी હોય। ये सिद्धांत दिया है मधुसूदन सरस्वती ने। लेकिन फिर कहा कि हमारे द्रवणशील चित्त के ऊपर आप भगवान नाम की छाप लगा दे। हरिना नामनी छाप सिक्का मार्या ज करो, सीताराम सीताराम सीताराम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, मारी दो सिक्को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। या तो अन्य कोई नाम जपो, तो ये छाप लगा दो। एक પછી એક છાપ તમારા પીગળેલા ચિત્ત ઉપર લગાડ્યા જ કરો, લગાડ્યા જ કરો, લગાડ્યા જ કરો, કે જેથી કોઈ अन्य બીજી છાપ તમને परेशान न करे, તમને हैरान न करे। तो ये सिद्धांत ये भक्ति रसायन में। और कहा कि इस प्रकार जो भगवान नाम के छाप लिया, यही तो किया मधुसूदन ने, यही तो किया। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, छाप लगा दी। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो ऐसे 1.5 वर्ष सुधी आ महापुरुषे अनुष्ठान कर्યું और परिणाम सामने आ गया। देखिए भक्तों चित्त आवु होय छे द्रवणशील। ज्ञानी का चित्त समचित्त होता है। ज्ञानों चित्त केवुं होय? समचित्त होय छे। समचित्त एटले एनु चित्त द्रवणशील न होय, पिघले नहीं। लेकिन वो जब भगवान को देखता है तब उसका चित्त भी पिघलने लगता है। समचित्त महापुरुष જ્યારે પ્રભુને જુએ છે, હરિનું રૂપ એવું છે, પરમાત્માનું રૂપ એવું છે, એ જેણે જેણે એને જોયા એ બધાએ રોયા। જેણે જેણે પરમાત્માના રૂપને જોયું એ બધાએ રોયા। એને રોવું જ પડે, એની આંખમાંથી આંસુ જ નીકળે। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा रूप उसका नहीं है। આપણે 5 ભૂતનું પૂતળું છીએ। એમાંથી શરીર બહાર, આત્મા બહાર નીકળી જાય શરીરમાંથી, શરીર છૂટી જાય એટલે આને કોઈ અડતું નથી, આને બાળી નાખવું પડે। તો આપણા શરીરથી આત્મા જુદો છે, જ્યારે ભગવાનનું શરીર અને ભગવાનનો આત્મા બે એક જ વસ્તુ છે। वो दिखाई देता है मानवधारी, लेकिन वो है आत्मा, वो ज्ञानमय है, वो सतमय है, वो आनंदमय है। इसलिए कहा वो सच्चिदानंद है। वाल्मीकि जी राम ने માટે આવું બોલે છે, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी,
શ્લોકનો પહેલો જ મંત્ર છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય ગોવિંદાય શ્રી કૃષ્ણાય નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः. भागवत का आरंभ यहाँ से है और माँ भी यही कहती है कि मेरा रूप सच्चिदानंदमय है और जब तक तू मेरे रूप को देखेगा नहीं तब तक तू पिघलेगा नहीं, और जब तू पिघलेगा तू तभी तेरे मन की स्थिति मुझ में होगी. देखो, प्राण की स्थिति करने के लिए योग है, मन की स्थिति करने के लिए नाम स्मरण आदि है, पराभक्ति. इसलिए भक्ति की महिमा है पराभक्ति. ये पराभक्तिનું વર્ણન છે. પહેલા તામસી ભક્તિ, રાજસી ભક્તિ, સાત્વિકી ભક્તિ, એ બધું વર્ણન આવ્યું. આ પરાભક્તિ વિશે હું બોલી રહ્યો છું. એમાં મધુસૂદન સરસ્વતીનું મને સ્મરણ થયું. એ મધુસૂદને ત્યાર પછી ભક્તિ રસાયણમાં એનું વર્ણન કરી. એમાં એણે 3 પ્રકારની ભક્તિ આપી છે. ભક્તિ રસાયણમાં 3 પ્રકારની ભક્તિ. એક ભજન ભક્તિ, બીજી ભંજન ભક્તિ અને ત્રીજી ભાગવ ભક્તિ. भजन भक्ति कही, भजन भक्ति એટલે हम भजन करते हैं ना, हम कहते हैं हम भजन करते हैं. भजन क्या है? तो वहाँ उन्होंने कहा कि को नाम भजनम, भजनम नाम रसनम. रस लेने को भजन कहते. रस लेने को રસ પડવો જોઈએ તમને. રસ લેવાને ભજન કહેવાય. ત્યાં એણે દાખલો આપ્યો, પશુને તમે ચારો કે ભૂસું નાખો ને કેમ પેટ ભરીને ખાઈને વાગોળે, એમાં એને રસ પડે છે. રસ લેતું હોય એમાં ડૂબી જાય. आजूबाजूમાં એને કંઈ ખબર ન હોય, કાન ઢળી ગયા હોય, आँख नम થઈ ગઈ હોય, और वो बैठा है शांति में. उसकी शांति को देखना, वो पशु की शांति को देखना, वो खो जाता है. जुगाली लेते हुए, जुगाली करते हुए वो खो जाता है वागुणती वक्ते. वैसे हम खो जाए, नाम जपते जपते, कथा सुनते सुनते, सेवा करते करते हम खो जाए, उसे भजन कहते हैं. ये भजन है. ये पहला प्रकार भजन भक्ति. बीजी भंजन भक्ति. भंजन એટલે काम, क्रोध, लोभ, मोह. मुझे क्रोध तो आता है लेकिन मैं कृष्ण के लिए क्रोध नहीं करूँगा. देखो भाई, काम क्रोधादि शत्रुથી કોઈ મુક્ત નથી, સંતને પણ થાય. આ બધા આવેગો છે, પણ સંત આ આવેગોને સહન કરે છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહના આવેગો એના હૃદયમાં ઉઠે પણ સંતને સહન કરે છે. ઉપજે પણ એને શમાવે છે. ઉપજે શમાવે સો સંત, જાકો ઉપજે નહીં સો ભગવંત. भगवान कौन के જેને આવા ઉપજે જ નહીં. प्रभु को न काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ. भगवान वित क्रोध है, भगवान वित राग है, भगवान वित भय है. ईश्वर ने कोई दी क्रोध ना आवे, एने कोई दी राग नो था, एने कोई दी भय नो थाय. ज्ञानी भी ऐसा होता है. लेकिन संत के हृदय में उपजता है, लेकिन उसको शमित कर देता है. लेकिन जिनमें उपजता ही नहीं है वो भगवंत है. तो भाव ये कहने कहा कि काम, क्रोध, लोभ मारा मनमा तो बहु जागे छे, पण मारा हरि माटे, मारा प्रभु राजी रहे एटले हूँ एने शमावीश, हूँ एनु शमन करीश. ये जरूरी है, ये जरूरी है. તમે એનું શમન કરો ભાઈ. એને ઉપશમ કહેવાય. એને વેદાંતના શબ્દો આપ્યો છે, ઉપશમ. ઇન્દ્રિયોનો ઉપશમ. ક્રોધ તો કોને ન આવે કહો જોઈએ? બધાને આવતો હોય. મારા ભગવાન નારાજ ન થાય એટલા માટે હું ક્રોધ નહીં કરું. મારા પ્રભુ નારાજ ન થાય એટલા માટે હું લોભ નહીં કરું. મારા ઈશ્વરને માટે કામ, ક્રોધનો હું ત્યાગ કરીશ. આ જે ભાવ તમારા હૃદયમાં છે એને ભંજન ભક્તિ કહેવાય. અને ત્રીજો ભાગો ભક્તિ. ભાગો ભક્તિ એટલે મારી પાસે જેટલું છે ને એમાં મારા હરિનો ભાગ છે, હું એકલો નથી. આ બધું એણે આપ્યું છે અને એનોય ભાગ છે. એના ભાગને માટે હું એટલો સદુપયોગ કરી મારી સંપત્તિનો, મારી સંપદાનો હું સદુપયોગ કરીશ. મારા એકલાનું થોડું છે, એનું દીધેલું છે. શરીર એણે આપ્યું તમને, મન એણે આપ્યું, બુદ્ધિ એણે આપી, આ બધું એનું દીધેલું છે. એણે ધાર્યું હોત તો એ તમને મૂર્ખ બનાવી શક્યો હોત. એ બ્રહ્માને મશક બનાવે છે, મશકને બ્રહ્मा બનાવી શકે છે. આમાં તમારું કોઈ સામર્થ્ય નથી. उन्होंने आपको बनाया है और इसलिए आपके पास जो भी है એમાં એનો અડધો ભાગ છે.
આ ભાવ તમને થાય એને ભાગો ભક્તિ કહેવાય। जो भी है वो मेरा अकेला नहीं है, मेरे प्रभु का है, મારા ભગવાન માટે હું એને પ્રયોજીશ। આવું જીવન જો તમારું બની જાય તો એને ભાગો ભક્તિ કહેવાય। 3 भक्ति मधुसूदन ने भक्ति रसायन में वर्णित की है। बहुत बातें लिखी है उसमें, बहुत बातें, लेकिन मैंने आपको बहुत थोड़ी बातें बताई सूत्रों के रूप में। અહીં આ પરાભક્તિનું વર્ણન થઈ રહ્યું છે। फिर आगे कहा इस प्रकार की भक्ति को जब आप हृदय में अनुभव करते हैं तब क्या होता है। આમાં કહે છે ભગવતી જગદંબા, હે નગાધિરાજ, હે હિમાલય, ત્યારે તમારી બુદ્ધિ કોઈનો દ્રોહ નહીં કરે, કોઈનો। આવી ભક્તિનો તમને અનુભવ થાય ને, તમને બધાય તમારા લાગશે પોતાના, તમે કોઈનો દ્રોહ નહીં કરો, તમે કોઈનો વિરોધ નહીં કરો। વેર અને વિરોધ તમારો મટી જાય ત્યારે જ સાચો બોધ થાય છે। न कोई बैरी, न कोई मेरा विरोधी, और किसी के प्रति आपके हृदय में कोई द्रोह नहीं होता। ऐसी भक्ति का आपको अनुभव होने लगेगा और उस समय मेरे प्रेम में वो व्याकुल हो जाता है। मयि प्रेमाकुलमति रोमांचित तनु सदा, मयि प्रेमाकुलमति रोमांचित तनु सदा, प्रेमाश्रु जल पूर्णाक्ष कंठ गदगन्नीस्वन, प्रेमाश्रु जल पूर्णाक्ष। फिर क्या होगा? कहा उसके रोम रोम पुलकित होने लगते हैं, आंख में से अश्रु बहने लगते हैं, उसका पूरा शरीर रोमांचित रहने लगता है। यही तो बात कहते हैं गोस्वामी जी, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, महादीमद दंभन जाके, महादीमद दंभन जाके, महादीमद दंभन जाके, महादीमद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके, मैं गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मई प्रेमा कुलवती रोमांचित तनु। देखो जैसे जैसे ये भाव प्रकट होता है वैसे सात्विक अष्टभाव आपके शरीर में प्रकट होने लगेगा। જેને સાત્વિક 8 भाव કહેવાય। 8 પ્રકારના ભાવ છે। आँख में से अश्रु बहने लगता है, बानी गदगद होती है, शरीर के रोम रोम पुलकित होने लगते हैं, शरीरનો વર્ણ બદલાયા કરે, એને વૈવર્ણ્ય કહેવાય। એક દિવસ તમને શ્યામ દેખાય, બીજા દિવસે તમને ગૌર દેખાય। કહેવાનો ભાવ એનો જે વર્ણ છે ને એ બદલાયા કરતો હોય, મતલબ એના હૃદયમાં ભાવનાઓનો પ્રવાહ વયા કરતો હોય છે, સંવેદનાઓનો પ્રવાહ, આ એનું પરિણામ હોય છે, એને વૈવર્ણ્ય કહેવાય છે। तो फिर आगे उद्विग्नता उसके चेहरे पर दिखाई देगी आपको, જેને ઉદાસી ભાવ કહેવાય છે, સાક્ષી ભાવ કહેવાય છે। चिंताમાં હવે એવું લાગે, लेकिन उसको और कोई चिंता नहीं होती। क्या होती है? मुझे प्रभु कब मिलेंगे, मुझे मेरे इष्ट का दर्शन कब होगा, यही उसको चिंता होती। यानी उद्विग्नता कहेवाय। उद्विग्न भाव उसके हृदय में रहता है, उदासीनता होती है, उसके चेहरे पर उदासी भाव दिखाई दे। तो ये सब सात्विक भाव माने गए। फिर कहते हैं कि जैसे जैसे पराभक्ति बढ़ेगी उसके जीवन में, वैसे वैसे वो भगवान का वियोग सह नहीं पाएगा, पागल सा कभी कभी दिखाई देगा, पागल सा, જેને दिव्योन्माद કહેવામાં આવે છે, ऐसी अवस्था उसकी होगी। और फिर बाद में जब सह नहीं पाता वो, तब उसका
उसे कहते मूर्छा आ जाएगी उसके जीवन में, मूर्छावश, यानी जेने कहेवाय ने कि वो कभी कभी वो बेहोश सा जैसा हो जाता है, फिर भान में आएगा, फिर बेहोश, तो ऐसे मूर्छावस्था और अंत में प्रलय होता है, प्रलय यानी मृत्यु। तो आ बधी अवस्था पराभक्तिना लक्षणों છે, જે લક્ષણ તમને ગોપીમાં દેખાશે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુમાં દેખાશે, આ એનું વર્ણન કરે છે અહીંયા ભગવતી જગદંબા हिमालयની સામે। और फिर कहते हैं कि मेरे ऐसे भक्त मत स्थान दर्शनम श्रद्धा, મારા સ્થાનનું શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન કરે છે, फिर मद भक्त दर्शने तथा મારા ભક્તોનું દર્શન કરે, મારા ભક્તોને પ્રણામ કરે, મત શાસ્ત્ર શ્રવણે, મારા શાસ્ત્ર શ્રવણમાં શ્રદ્ધા રાખે, મારા મંત્ર તંત્રોમાં श्रद्धा राखे छे, अनन्य नेव भावेन पूजनेद्यो नगाधिप, अनन्य भाव थी हे नगाधिप वो मेरी पूजा में लगा रहता है। और माम ईश्वरी जगत योनि सर्व कारण कारणात्, मैं जगत की योनि हूँ, मैं ईश्वरी हूँ और सबकी जगत जननी होते हुए इसलिए मैं हूँ सबकी माँ, ए जानकर ये मुझ में ही लगा रहता है। अने मारा दिव्य व्रतो करे छे, मारा व्रतो करे छे, मारी उपासना करे। व्रतानि मम दिव्यानि नित्य नैमित्य गणानि पे, नित्यम यह कुरुते भक्त्या वित्त साक्षात विवर्जित। धननो लोभ छोड़ी, धननी शठता छोड़ी अने ए पोताना धननो उपयोग करे छे अने मारा व्रतो करे छे। तो આવી બધી વાતો આમાં ઘણી ઘણી વાતો લખી છે। તો આ પ્રકારે પરાભક્તિનું વર્ણન ભગવતી જગદંબાએ કર્યું છે અને કહ્યું કે અંત में बहुत जन्मों तक वो जब भक्ति करता रहता है तब उसके मन में ज्ञान सिद्धि होती है। ज्ञान कोई सामान्य बात नहीं होती, बहु जन्मोना वैराग्य ने अभ्यास थी ज्ञान सिद्ध थाय छे। बहु जन्मोना वैराग्य ने अभ्यास थी, कोई एक जन्मना वैराग्य अभ्यास थी ज्ञान सिद्धि न थाय, अनेक जन्म में तमने ज्ञान सिद्धि थाय और फिर बाद में मोक्ष इच्छा जगती है। मोक्षनी इच्छा तो अंतिम वस्तु है। भला मोक्ष का हेलो थोड़ो है, घना के अमारे मोक्ष नहीं जोतो, जोतो हो तो मळे ही नहीं, जोईतो होय ने भाई तो मळे ही नहीं। आ कोई सहेली वस्तु नहीं मोक्ष की इच्छा पाना, लेकिन ये सब स्टेप बताए जगदंबा ने कि बहु जन्मोना अभ्यास पछी, बहु जन्मोना वैराग्यनी भावना दृढ़ थाय पछी तमने मोक्षनी इच्छा जागे छे, तब तक वो नहीं जगती। अनेक जन्म पुण्यस्तु मोक्षेच्छा जायते ततः, ऐसा माने इसमें लिखा है कि अनेक जन्मों पुण्य जारे तमारू भजन एकत्र बने। साधने सफलस्पेते जायमान यो नर ज्ञानार्थ नैव यत्तते तस्य जन्म निरर्थकम। निरर्थक जन्म छे तमारो ज्यां जोशी तमने ज्यां सुधी तमने ज्ञान न थाय, ज्ञान नहीं होता तब तक वो जन्म का कोई साफल्य नहीं माना जाएगा। माँ ने भक्ति के बारे में सब बताया। अब हिमालय ने पूछा, माँ ये महितल पर तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ मिलेगी मुझे? कति स्थानानि स्थानानि देवेशी दृष्टद्रव्यानि महितले मुख्यानि च पवित्राणि देवी प्रियतमानि च। हे माँ तमने प्रिय हो एवा ठेकाणा तमारा केटला? 108 शक्तिपीठों तो मैं तमने आखुं लिस्ट आप्युं हतुं कि ए बधा भगवतीना अंगो जेटला जेटला ठेकाणे विष्णु भगवाने धनुष बाणथी अने कापीने अलग करेला अने अंगो ज्यां पड्या ए बधी शक्तिपीठो, लेकिन तने जे गमे छे एवा ठेकाणा केटला ए मने तू कहे। अने ए वखते भगवती जगदंबा ने कहा, हे नगाधीप सुनो। पछी आमां ए पूछ्युं तने केटला व्रतो गमे छे, तारा माटे केटला व्रतो अमारे करवा जोईए, क्या क्या व्रतो करवा, ए बात भी हमें तुम सुना दे। और देवी ने कहा, सुनो। सर्वदृश्यं मम स्थानं सर्वे कालाव्रतात्मका उत्सवा सर्वलोकेषु यतोऽहं सर्वरूपिणी, यतोऽहं सर्वरूपिणी। संसार में जितने दृश्य है वो सब मेरे हैं, सब में मैं हूं, सब मुझे प्रिय है और सब काल मेरा व्रत है। सब काल कोई पण समय मारा माटे व्रत करवा माटे उत्तम छे अने मारा माटे बधोय समय उत्सव ज छे। मां जगदंबाए कह्युं क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ, मैं सर्वरूपिणी हूँ। अने छतां पण तमे मने पूछ्युं छे भक्तिपूर्वक तो शुणस्वा वहितो भूत्वा नगराज वचो मम। हे नगाधिराज मेरे वचन को सुनो। पेलू वेलू स्थान छे मारू प्रिय कोई होय
तो इसे कोल्हापुर, जहाँ मैं लक्ष्मी के रूप में निवास करती हूँ। कोल्हापुर ક્યાં આવ્યું? મહારાષ્ટ્રમાં દક્ષિણ ભારતનો ભાગ થોડો લાગી જાય ત્યાંથી कोल्हापुर, जहाँ लक्ष्मी रूपे भगवती ने कहा मैं वहाँ पर बैठी हूँ। दूसरा मेरा प्रिय स्थान है मातापुर, जहाँ मैं रेणुका के नाम से बैठी हूँ। तीसरा है सप्तशृंग, वहाँ पर मैं सप्तशृंग के रूप में बैठी हूँ। चौथा हिंगुल के रूप में, ज्वालामुखी, हिंगुल में स्थान में ज्वालामुखी के रूप में। तीसरा विंध्याचल में मैं बैठी हूँ विंध्यवासिनी के रूप में। चौथा बाद में लिखा है कांची में, वहाँ मैं बैठी हूँ भीमा के रूप में। फिर काशी में मैं अन्नपूर्णा के रूप में बैठी हूँ, और वहाँ शाकंभरी के रूप में भी मैं बैठी हूँ। वहाँ पर अन्नपूर्णा અને શાકંભરી આ બંને મારા સ્વરૂપો છે। પછી બ્રાહ્મરી દેવી, ચંદ્રલા દેવી એ પણ કાશીમાં જ છે, ત્યાં બેઠી। કૌશિકીનું જે સ્થાન છે એ મને બહુ પ્રિય છે, ત્યાં હું કૌશિકીના રૂપમાં બેઠી છું। નીલ પહાડ ઉપર નીલાંબાના રૂપથી હું બેઠી છું। જાંબુનદેશ્વર નામના સ્થાન ઉપર મારો નિવાસ છે, જાંબુનદેશ્વરી के रूप में। આ કથા મેં આપને કહી હતી, દુર્વાસાજી અહીંયા આવ્યા હતા જાંબુનદેશ્વર, અને ત્યાં એને ભગવતીએ માળા આપી, અને એ માલાની ગંધથી પ્રેરાય એ માળા દક્ષને આપી, અને દક્ષ પ્રજાપતિ એ માળા પોતાના શયનગૃહમાં રાખી રાત્રિના વિષય ભોગમાં એ લાગ્યો, પરિણામે દોષ થયો। તમારા વિષય ભોગના સ્થાને કોઈ પણ ભગવતીની પવિત્ર વસ્તુ રખાય નહીં। પછી એ માલા હોય, પુષ્પ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય ભગવાનની, એ તમારા શયન કક્ષમાં ન રખાય, કારણ કે ત્યાં વિષય ભોગ ચિંતન થતું હોય છે, અને આ પવિત્ર વસ્તુ। હવે એ ઘટના ઘટી હતી દક્ષના જીવનમાં, એટલે एनी सगी दिगरी ने अग्नि स्नान करवू पड़ो, यानी माँ को अग्नि स्नान करना पड़ा। वो दक्ष का पाप था, दक्ष से जो दोष हो गया था ये उसका परिणाम था। इसलिए सती का देह त्याग हुआ, सती को देह जलाना पड़ा, और फिर दूसरा जन्म लेकर आ जाए नगाधिराज के सामने खड़ी है। तो उस समय ये कथा मैंने आपको सुनाई थी। और ये जांबुनदेश्वर ये मेरा प्रिय स्थान है। फिर श्रीनगर में मैं श्री विद्या के रूप में, श्री यंत्र के रूप में बैठी हूँ। नेपाल में हूँ गुह्यकालीना रूप में छूँ, अमारू प्रिय स्थान है नेपाल में गुह्यकाली। पछी चिदंबर में मीनाक्षीना रूप में छूँ, मीनाक्षी देवी है दक्षिण में, ये चिदंबर क्षेत्र कहवाय है। त्या हूँ मीनाक्षी मंदिर बहु भव्य है। साउथ में घणा लोग गया हशे मीनाक्षी दर्शन करवा माटे, ये शक्तिपीठ है, ये मारू प्रिय स्थान है। फिर कहा इस प्रकार वेदारण्य ए मारू प्रिय स्थान है। मीनाक्षी ज्यां हूँ सुंदरी देवी रूपे निवास करूँ छूँ, मीनाक्षी ए सुंदरी देवी है, ए रूपे हूँ त्या निवास करूँ छूँ। वेदारण्य ए मारू प्रिय स्थान है। फिर आगळ कहे एकांबर, बदालसा, योगेश्वरी आ मारा स्वरूपो है। पछी चीननी अंदर आ स्थान आव्युं छे अत्यारे नील सरस्वती, आ नील सरस्वती रूपे हूँ विख्यात छूँ। पछी वैद्यनाथ में बगलामुखी मारू स्वरूप है। 10 महाविद्या में एक महाविद्या है बगलामुखी, ये बगलामुखी मुख्य स्थान अहींया है वैद्यनाथ में, त्या हूँ निवास करूँ छूँ। मणिद्वीप में भुवनेश्वरी ए मारू स्थान है। कामरू देश में कामाख्या रूप में हूँ बिराजू छूँ। आसाम कामाख्या पीठ है जे शक्तिपीठ, अँ एक कामरू देश नाम आप्यो है, ता कामाख्या रूपे ज्यां मारू योनि मंडल निवास करे छे। महादेवीनु योनि मंडल है। भगवतीना जेटला अंगो पड्या जे ठेकाणे एमां योनिनो भाग जे ठेकाणे पड़ेलो ए कामाख्या पीठ है। आजे पण ए पीठनो खूब महिमा है, अने भगवतीना उपासको कामाख्या पीठ में जो अनुष्ठान करे तो एना तमाम अनुष्ठानों त्यां सिद्ध थाय छे। एमां खास करीने 22 जून ने 22, 23, 24, 25 અને 26 आ 22 जून थी 26 जून सुधीना जे दिवसों है एने अंबुवाची कहेवाय। त्यां अंबुवाची मेळो भराय छे। ए दरमियान त्यां मां रजस्वला थाय छे, એટલે માના મંદિરમાંથી રજનો સ્ત્રાવ બહાર આવે, અને રજનો સ્ત્રાવ છે ને એ કપડામાં લઈ લેવામાં આવે, ધાબળામાં લઈ લેવામાં આવે। એ સ્ત્રાવ છે ને બાજુમાં વહેતી નદીમાં વહે, નદીનું પાણી તમને લાલ રંગનું દેખાય, અને એ જે રજ એ કપડામાં લીધું હોય એ રજનો યાને કપડાનો એક ટુકડો તમને પ્રસાદીના રૂપમાં તમને ત્યાં પૂજારી આપે। માના રજનો પ્રસાદ તમને જો મળે તો તમે ધન્ય બનો છો।
એ આજ भी 22 जून थी 22, 23, 24, 25, 26 5 दिवस वर्ष में माँ आज भी वहाँ रजस्वला होती है। तो ये माँ ने कहा कि कामाख्या पीठ है ये मेरा प्रिय स्थान। महादेवीનું યોનિ મંડળ તે ત્રિપુરા ભૈરવીનું स्थान है और ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। और इस समान इसमें माँ ने कहा कि इस सब स्थानों में यह स्थान मेरे लिए रत्न समान है, ये स्थान मेरा रत्न है। फिर आगे कहा पुष्कर એ મને બહુ પ્રિય છે। પુષ્કરમાં હું ગાયત્રી રૂપે બિરાજુ છું। અમરેશમાં ચંડિકા, પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં પુષ્કરેક્ષિણી, નૈમિષારણ્યમાં લિંગધારણી, પછી પુષ્કરાક્ષમાં પુરોહુતા, ચંડમુંડીમાં દંડિની, ભારત ભૂમિમાં ભૂતિ તરીકે નિવાસ કરું છું। નાકુલમાં નકુલેશ્વરી, ત્યાર પછી હરિશ્ચંદ્રમાં ચંદ્રિકા છે, શ્રીગિરીમાં શંકરી, मध्य क्षेत्र में शर्वाणी ना रूपे हूँ निवास करूँ छूँ। फिर आगे कहते हैं कि कैसर क्षेत्र में भैरवी रूपे मारो निवास है। गया में मतंगा तरीके, कुरुक्षेत्र में स्थाणुप्रिया, नाकुल में स्वयंभुवा तरीके, कनखल में उग्रा देवी का रूप, विमलेश्वर में विश्वेशा और अट्टहास क्षेत्र में महानंदा रूप में, महेंद्र पहाड़ पर महंतका रूप में। आ महेंद्र पहाड़ है ने एना ऊपर परशुराम जी कायम निवास करे छे। परशुराम जी स्थान है, तपोस्थली है परशुराम जी। परशुराम जी भगवान राम ने सारंग धनुष आपीने गया ए वक्ते कहता गया कि मारा अहंकार ने नष्ट करी नाख जेथी मने बीजी बार क्रोध ना आवे। और फिर बाद में परशुराम ने कभी गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। और आप महेंद्र पहाड़ पर बसते हैं और हमेशा माँ की उपासना करते। परशुराम जी तंत्रिक ग्रंथों लिख्या है। तंत्र ग्रंथों मानी उपासना माटेना जे तंत्र ग्रंथों है ये परशुराम जी लखेला, घણા બધા ગ્રંથો લખેલા છે। उसमें से मैंने भी 1-2 पढ़े। ये परशुराम जी रचित है। वो माँ के श्री विद्या के परम उपासक थे। तो ये महेंद्र पहाड़ों पर माँ ने कहा मेरा निवास है। कनखल में उग्रा देवी है। फिर आगे कहा अट्टहास में महानंदा, महेंद्र में महंतका, भीम क्षेत्र में भीमेश्वरी रूपे मारो निवास है। वस्त्रापथेश्वर में शांकरी रूपे मारो निवास है। आ वस्त्रापथेश्वर माटे एम कहेवाय कि इस क्षेत्र जूनागढ़ में है। भवनाथनी बाजुनु जे क्षेत्र है वस्त्रापथेश्वर कहेवाय छे। त्यां हूँ शांकरी रूपे निवास करूँ छूँ। अर्धकोटी में रुद्राणी, अविमुक्त में विशालाक्षी ए रूपे मारो निवास है। गोकर्ण में भद्रकर्णी, भद्रकर्ण है त्या भद्रा और सुवर्णक्षा में उत्पलाक्षी रूपे मेरा निवास है। भगवती जगदम्बा ने कहा ए सब में जो कामाख्या पीठ है वो मेरा रत्न स्थान माना गया है। ये मारू रत्न स्वरूप है। देखिए इस मंत्र में माँ ने कहा श्रीमत् त्रिपुर भैरवी कामाख्या योनि मंडलम भूमंडले क्षेत्ररत्नम मायादिवाचितम नातः परतरं स्थानं क्वचिदस्ति धरातले प्रतिमासं भवेद्देवो यत्र साक्षात् रजस्वला। भगवती कह્યું કે અહીંયા મારો નિવાસ છે એની આજુબાજુમાં જે પહાડો છે ને પહાડો એ બધાય પહાડો બધાય દેવતાઓ છે। દેવતાઓ બધાય પહાડ બનીને બેઠા છે। આ ક્ષેત્રમાં જેટલા વૃક્ષ વનસ્પતિ છે એ सब देव है। ये सब देव मेरे सामने बैठे और मेरी उपासना कर रहे हैं। और इस प्रकार ये मेरा स्थान रत्न रूप है। और तुमने पूछा था कि अब व्रत क्या, कौन सा व्रत करें हम, क्या प्रकारનું व्रत અમારે કરવું, આ પ્રકારે આપે મને પૂછ્યું તો એ હું આપને કહીશ। એમાં મારા પ્રિય વ્રતો છે। એ પ્રિય વ્રતોમાં મારા અનંત ત્રીજનું વ્રત છે। આ અનંત ત્રીજ, ત્યાર પછી શુક્રવારનું વ્રત એ પણ મને પ્રિય છે। પછી વદી ચૌદશીનું વ્રત, વદી ચૌદશીનો મહિમા છે। દરેક મહિનાની વદી ચૌદશીને દિવસે ચંડી પાઠ કરવો જોઈએ, એનો મહિમા છે। માની ઉપાસના કરો, વ્રત કરો। મંગળવારનું વ્રત એ પણ મને પ્રિય છે। પ્રદોષ વ્રત એ પણ મને પ્રિય છે। પછી અનંત તૃતીયા, રસકલ્યાણી વ્રત એ પણ મને પ્રિય છે। અને આર્દાનંદકર વ્રત એ આપ્યું છે। આર્દા નક્ષત્રમાં થાય છે વ્રત, એ બધા ઉત્તમ વ્રત છે। ભગવતી જગદંબાએ કહ્યું
કે મારું વ્રત કરી, મારી પૂજા કરીને મારી સામે પ્રદોષ નૃત્ય કરવું. પ્રદોષ નૃત્ય ભગવાન શંકરજીએ ભગવતી ભવાનીને, ભગવતી પાર્વતીજીને રાસમંડળમાં, પોતાના મંડળમાં બેસાડી એની પૂજા કરી અને ભગવાન શંકર નાચ્યા હતા ભગવતી સામે, અને પ્રદોષ નૃત્ય કહેવાય. બિલકુલ આવી જ પૂજા ઠાકુર રામકૃષ્ણ પરમહંસે શારદામણી દેવી સામે કરી હતી. નવરાત્રિનું વ્રત કર્યા પછી શારદામણી દેવીનો શ્રૃંગાર એણે પોતાને હાથે કરેલો. જેમ માની પૂજા કરે એમ એમની પૂજા કરી और ठाकुर उनके सामने नाचे थे. ये व्रत आप करते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस. तो ये प्रदोष नृत्य कहते हैं. तो इस प्रकार व्रत ये मुझे प्रिय है. तो आ प्रकारे भगवती जगदंबा कहे છે. ત્યાર પછી 2 નવરાત્રિ એ પણ મને પ્રિય છે. એમાં ખાસ કરીને 4 નવરાત્રિમાં 2, ચૈત્રી અને શારદી. ચૈત્ર મહિનાની શુક્લ પક્ષની 1મથી 9મી તિથિ સુધી એ નવરાત્રિ, અને બીજી શારદી નવરાત્રિ શરદ ઋતુમાં જે આવે આસુ માસમાં, એ આશ્વિન 1મથી 9મી સુધી એ મારી પ્રિય નવરાત્રિ છે. બીજા ઉત્સવો મારે ક્યાં કરવા? તો નવરાત્ર દ્વયમ ચેવમ વ્રતમ પ્રતિ કર્મમાં એવ મન્યાપી વિભો નિત્ય નૈમિત્તિકાની ચ વ્રતાની કુરુતે યોવે મત પ્રત્યર્થ વિમત્સર ઈર્ષા વગ્રના બની અને મારા વ્રત કરવા. અને પછી આટલા ઉત્સવો કરવા: શયનોત્સવ, જાગરણ ઉત્સવ, રથોત્સવ, મનોત્સવ, પવિત્રોત્સવ, શ્રાવણ માસનો ઉત્સવ કરવો મારા માટે. તો આ બધા ઉત્સવો મને ખૂબ પ્રિય છે. ऐसा कहा माने. और आ બધા પોતાના પ્રિય સ્થાનો કયા. પછી હિમાલય પૂછે છે, માં તમારી પૂજા કેમ કરવી? તો કે પૂજાના 2 પ્રકાર છે, બાહ્ય અને આંતર. 2 પ્રકાર છે, બાહ્ય પૂજા અને આંતર પૂજા. બાહ્ય પૂજામાં પાછા 2 પ્રકાર છે, વૈદિકી અને તાંત્રિકી. બાહ્ય પૂજામાં વૈદિકી પૂજા કરવી અને તંત્ર માર્ગ પ્રમાણે તાંત્રિકી પૂજા કરવી. અને એમાં તાંત્રિકમાં તંત્ર દીક્ષા લેવી જરૂરી છે. તો એ કેવી રીતે કરવી? આ બંને પૂજાના પ્રકાર, એનું મહત્ત્વ મને બતાવો. તો એ બધી કથા આપણે બપોર પછી કરવાના છે. हमारो समय पूरा થાય છે. 2 મિનિટ ભગવાન નામ સંકીર્તન कर लेते हैं और आज के सत्र को विराम देते. બપોર પછી એની પૂજાનો વિસ્તાર આવશે થોડો, એનો મહિમા. અને આ તો આ કથા તો કેવી છે, આમાં માં અંતે કહેવાની છે કે હે હિમાલય, આ કથા જેવા તેવાની કરવી નહીં, ભક્ત હોય ને જ કરવી. અને જો જેવા તેવાની આગળ તમે કથા સંભળાવો ને, એ તો તમે માતાના સ્તન પ્રદેશને ખુલ્લો કરવા જેવું કામ કરી રહ્યા છો. એવું માં સ્પષ્ટ માં બોલી છે. માના ઉરોજને જેમ ખુલ્લો કરે અને તમે તેમ પાપના ભાગી બનો છો, એમ અધિકાર વગરનાને આ કથા સંભળાવવામાં આવે તો એ આ પ્રકારનું કાર્ય તમે કર્યું કહેવાય, એવું મામાં અંતમાં કહે છે. તો આવી ગૂઢ રહસ્યમય કથા છે. આ આવી કથાને આપણે આગળ ન્યાય આપીશું. તો અહીંયા માનો મઢ છે અને એકાદ 2 જિજ્ઞાસુ લોકો સામે બેઠા છે, એટલે આવી કથા થઈ રહી છે. वरना ये कथा का प्रकाश नहीं होता. ये देवी गीता है और ये देवी ने अपने हृदय में से ये सब निकाल कर नगाधिराज को सुनाया है. इसलिए मैंने आपके सामने ये सब विस्तार किया है. तो અહીં આપણે વિરામ આપીશું. 2 મિનિટ ભગવાન નામ, પછી સમયસર આવી જજો પાછા. આપણે આગળ વધશું કથામાં. પછી આવશે 8મો સ્કંદ. 8મો સ્કંદ એમાં પણ બહુ સુંદર ચરિત્રો છે. પછી 9મો સ્કંદ છે, એમાં પંચ પ્રકૃતિની કથા છે. રાધા, ગણેશજનની દુર્ગા, સાવિત્રી આદિ જે પંચ પ્રકૃતિ છે, તો એનો જે બહુ વિશિષ્ટ મહિમા, એ બધું સાંભળવા જેવું છે. આગળ ઉપર જે માના चरित्रों છે, बड़ी अद्भुत कथा है ये. माँ की कृपा से हमें कहने और सुनने का मौका मिला है. जरूर लाभ लेना. 2 मिनट भगवान नाम जप लेते, भाव श्रद्धा से. દરેક ભાવિક ભક્તોને, ભાઈઓ બહેનો, માતાઓને બધાને श्री राधे, भजमन 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 श्री राधे, भजमन
श्री राधे भज मन 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 श्री राधे बोलो श्री गुरुदेव